Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 8th, Chapter number 6, Square and Square Root, Part 11. In today's session, I am going to talk about exercise 6.3, question number 8 and remaining sum. Okay, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था एक्सरसाइज 6.3 का. तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन को. 2025 प्लांट्स, कितने प्लांट्स? 2025 प्लांट्स आर to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as number of row. Find the number of row and number of plant each row. पहले तो ये क्वेश्चन में हमें टोटल प्लांट्स दिए गए हैं, गार्डन में इतने टोटल प्लांट्स हैं. तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रो, और वो रो के अंदर कितने प्लांट्स है. नंबर ऑफ प्लांट ईच रो, इन वो जो रो है उसमें कितने प्लांट्स है. देखो फॉर एग्जांपल करके समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ रो 3 है, तो नंबर ऑफ ईच रो, इसमें 3 ही प्लांट्स होंगे. कितने? जितनी रो होगी उतने ही हमारे प्लांट्स होंगे ईच रो में. एक रो में 3 है तो नंबर ऑफ रो भी हमारी कितनी होगी? 3. नंबर ऑफ रो जो 4 होगी, नंबर ऑफ जो रो 4 होगी तो प्लांट्स कितने होंगे ईच रो के अंदर? 4. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर? तो यहाँ दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो. स्टेटमेंट में यही हमें बोला है, नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट ईच रो दोनों सेम है. और टोटल तो हमें प्लांट्स बता ही दिए गए हैं 2025. चलो मैं आप लोग को पहले जो हम लोग को बोला है वो हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ रो x. चलो लिखो लेट सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ रो बी x. मैंने ले लिया नंबर ऑफ रो x. फिर मैंने आप लोग को बताया नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ प्लांट ईच रो. नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट ईच रो वही हमें दोनों फाइंड कर, दोनों इक्वल है. तो नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो वो भी x आएगा, बिकॉज दोनों सेम ही हो गए. 4 हो गए तो दोनों 4 ही हो गए, दोनों 5 हो गए तो दोनों 5 ही हो गए. वो हमें फाइंड करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो उसके बाद हम लिखेंगे टोटल प्लांट्स कितने बोले हैं हमें. टोटल प्लांट्स कितने हैं? टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट ईच रो. वही हमारा है टोटल. और टोटल प्लांट्स कितने हैं? 2025. चलो लिखो 2025. x एंड x क्या हो जाता है? x स्क्वायर. x एंड x क्या हो जाता है? x स्क्वायर. 2x मत लिखना स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है. x मल्टीप्लाई x. आप लोग को ऐसे नहीं आता तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो 1 + 1 2 x स्क्वायर ऐसे लिखना होता है. चलो मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ तो x स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में भी करवाया था ऐसा सम, क्वेश्चन नंबर 7. दोनों बाजू हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. बोथ साइड हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट. तो ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव होगा. चलो अब बच्चा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2025 ये कट हो गया तो बचा क्या? x. अब आप लोग को तो स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है. स्क्वायर रूट ऑफ 2025 हम टाइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे. चलो हम अब फैक्टर्स निकाल देते हैं. नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ.
चलो फैक्टर्स निकालो। वेट 2 0 2 5, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा तो क्या आएगा 6 7 5। अगेन 3 से होगा तो क्या आएगा 2 2 5। अगेन 3 से होगा 75। अगेन 3 से होगा 25। अब 3 से नहीं होगा 5 से होगा। 5 5 जा, आप लोग को पता है ना क्रॉस में ही हम लिखते हैं। और 5 and 1, चलो फैक्टर्स निकाल दिए हमने। काउंट कर लो 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम, और 5 2 टाइम। चलो सिंपली हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 टाइम लिखो, 5 2 टाइम लिख लिया। चलो पैर बनाओ, ये एक पैर, दूसरी और ये तीसरी पैर बन गई। चलो अब हम ऐसे लिख सकते हैं उसको 3, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 5। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव। क्या बोला मैंने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव। तो रिमेनिंग क्या बचेगा 3 multiply 3 multiply 5। x इज इक्वल टू 3 multiply 3 क्या होता है 9। 9 multiply 5 क्या होगा 45। तो हमारा आंसर क्या आया, नंबर ऑफ रो इज 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो ऑफ 45। तो स्टेटमेंट लिखो, चलो लिखते हैं। दोनों सेम ही आएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया जितनी रो होगी वो पर्टिकुलर एक रो में 45 ही होंगे प्लांट्स। द नंबर ऑफ रो इज 45 एंड नंबर ऑफ रो 45 है, तो द number of plants in each row is 45। मैंने ऑलरेडी आप लोग को क्वेश्चन में बताया, पहले क्वेश्चन समझाए तब भी बोला कि जितनी रो होगी, जितनी नंबर ऑफ रो होगी उतने ही पर्टिकुलर एक रो के अंदर इतने प्लांट्स होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट हम रीड करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, और वो जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 9 और 10 से। अगेन रिपीट करें, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल होना चाहिए 4 9 और 10 से। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे 4 9 और 10 का। क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलो तो हम निकालते हैं। पहले लिखो एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद में आप लोग को समझाती हूँ हमें एग्जैक्ट क्या करना है। चलो पहले एलसीएम लेंगे, 4 9 10।
क्लियर स्टूडेंट्स? चलो 2 से 2 2 जा 4, 9 कुछ नहीं तो एज इट इज रखो, 5 2 जा 10, फिर 2 2 1 आ चुका, 9 एज इट इज, 5 भी एज इट इज। अब कौन सा नंबर होगा? 3 1 एज इट इज, 3 3 जा 9, क्रॉस में लिखते हैं, आप लोग को पता है। 5 का कुछ नहीं होगा, एज इट इज। अगेन 3 से होगा 1 1 हो जाएगा, 5। अब हम किससे करेंगे? 5 से। 5 1 1 1 मिल गया 1 1। हमने फैक्टर्स निकाल दिए। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम, 3 2 टाइम, 5 1 टाइम है। चलो पहले हम लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स निकले जो। क्या निकले फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके चलो सिंपली मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 180 आएगा। क्या आएगा? 180। अब ये जो नंबर मिला, ये जो हमें नंबर मिला, वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ 5 की कोई पैर नहीं है। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। स्क्वायर नंबर कब बनता है? जब सबकी इक्वल पैर बननी चाहिए। बट यहाँ 2 की बन रही है, 3 की बन रही है, बट 5 की नहीं बन रही। तो हमें स्मॉलेस्ट क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें जो नंबर ये मिला उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें वो नंबर जो मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। चलो करते हैं। सॉरी, तो राइट डाउन पहले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर 5 is नो पैर। 5 की कोई पैर नहीं है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 to make परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 को, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। चलो हम करते हैं। 180 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 900। तो यही हमें आंसर पूछा है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर जो ये है 900, ये डिविजिबल होगा 4, 9 और 10 से। तो यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलो हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं 900 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अब 2 टाइम, इसका एक पैर, इसका एक पैर, इसका एक पैर। तो 900 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। यही हमारा आंसर है 900। हमें यही नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट
स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल हो 4, 9 और 10 से। ऐसा ही दूसरा में एक सम है, आप लोग को करवाती हूँ, इसलिए आप लोग क्लियर हो गए। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। ओके, जो फैक्टर्स है उसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया। जिसकी पैर नहीं है तो वो हमने पैर बनाई और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया, और वो जो नंबर मिला वो हमें 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। चलो पहले हम रीड करते हैं। Find the smallest square number. Find the smallest square number divisible by each of the number 8, 15 and 20. ये सेम सब अभी हमने किया, बट यह वैल्यू अलग है। ओके, 9 सम अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया ना, वैसा ही है। तो 10th में हमें कौन से नंबर्स दिए हैं डिविजिबल हो सके, 8, 15 और 20। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं LCM of 8, 15 and 20। इसका हम फैक्टर्स निकाल देंगे। उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं और पैर बनाते हैं। जो पैर में कोई मिसिंग नंबर होगा, अगेन रिपीट करो, पैर में कोई मिसिंग नंबर होगा तो वो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट। 8, 15, 20। चलो पहले बताओ, 2 से होगा 2, यहाँ 4, 15, यहाँ 10। आप लोग तो फैक्टर्स निकालने आते ही होंगे। 2 2 जा 4, 15 as it is, 2 5 जा 10। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे, अगेन 2 से 2, 1, 15 as it is, 5। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं। 3, ये 1 as it is, 3 5 जा 15, 5 as it is। अब 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। 5, 1 1 1। चलो हमने फैक्टर्स निकाल दिए। क्या आए, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, 1 2 3, 3 1 टाइम एंड 5 1 टाइम। चलो अब लिखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स चलो 2 1 2 3 टाइम था, 3 1 टाइम और 5। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 5, 120। ओके, ये हमारा आंसर आया 120। अब यहाँ पैर देखो, 2 की एक पैर बन रही है, बट यहाँ ये 2 की कोई पैर नहीं बन रही, 3 की भी नहीं बन रही, 5 की भी नहीं बन रही। तो 120 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और ये जो नंबर मिला वो 8, 15 और 20 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, अब हम 2, 3 और 5 इससे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर टू 3 5 हैज नो पैर, इसकी कोई पैर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, मल्टीप्लाई
बाय, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से, 3 से, 5, मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 5, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, हमें क्या मिला था? 120। चलो यहाँ नेक्स्ट कर रही हूँ, वेट, लिखो 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आंसर आएगा 3600। 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो अभी नंबर मिला, 3600, तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो डिविजिबल होगा 8, 15 और 20 से। ओके, अब हम उसको लिख लेते हैं। 3600 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सबकी पैर बन चुकी है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब हम कैसे लिखेंगे? 3600 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो आपको लिखना पड़ेगा 3600 is the required perfect square number. Perfect square number. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट सम है। बट एक्सरसाइज के पहले ये जो स्मॉलेस्ट नंबर वाला फाइंड करने का एक एग्जांपल है, अब हम वो करते हैं। एग्जांपल नंबर 8, सेम अभी हमने सम जो किया एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 9, वैसा ये सम है। चलो क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 6, 9, 15। चलो तो पहले क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 का। ओके, चलो एलसीएम लेते हैं, फैक्टर्स निकालो, मतलब 6, 9, 15, 2 3s, okay, 9 as it is, 15 as it is। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करो, 3, 1, 3 3s, 3 5s, अगेन 3 से करेंगे, 3, 1, 1, 5। अब हम करेंगे 5 से, सॉरी 1, 1, 1। तो हमारे फैक्टर्स निकले, क्या निकले? 2 1 टाइम, क्लियर स्टूडेंट्स, 3 2 टाइम और 5 1 टाइम। पहले फैक्टर्स लिखो, वेट, फैक्टर्स,
1 टाइम था, 3 2 टाइम और 5। चलो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 is 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 5 90। यहाँ हमारा आंसर आया 90। तो यहाँ ये जो नंबर है वो अभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ 5 की कोई पैर नहीं है। प्राइम फैक्टर्स टू and 5 has no pair, उसकी पैर नहीं है। तो मल्टीप्लाई, नेक्स्ट यहाँ लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 and 5 make perfect square। क्लियर? चलो अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? हमारा आंसर है 90। 90 को मल्टीप्लाई करो 2 से एंड 5 से, तो आंसर आएगा 900। तो 900 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा, ये रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर? आप लोग को बाद में यहाँ लिख लेना है 900 इज इक्वल टू 2 का 2 पैर, ओके, 3 की 2 पैर एंड 5 की 2 पैर। तो हमें तो यही पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो डिविजिबल हो सके 6, 9 और 15 से। तो यहाँ हमारे सारे सम खत्म हो रहे हैं, 6.3 भी खत्म हो रहा है। ओके, Subscribe our channel and press the bell icon to get all new notifications. Never miss any updates.